तशद्दुद, जलाओ घेराव और एहतजाज का इख्तिताम। जिंदगी का पहिया फिर चल पड़ा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात जिंदगी बहाल। शहर इक़्तिदार में 3 रोज बाद मरकजी शाहराहों से कंटेनर्स हटा दिए गए। मैदान जंग बनने वाले डी चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहर भर में सफाई का अमल मुकम्मल। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों से रुकावटें हटा दी गई। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस बहाल। फैजाबाद में तमाम बस टर्मिनल्स भी खुल गए। तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक रमादवा। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों के रास्ते भी खुल गए। रौनकें मुकम्मल बहाल। रास्ते खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन के बाद भी शरपसंदों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पुलिस का मारगला और मुलहका पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। फरार की कोशिश में 150 मुल्जिमान गिरफ्तार। डी चौक और ब्लू एरिया से 500 से जायद कारकुन पकड़े गए, बाकी भाग गए। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में रवाना हुए। अटक पुल पर नाका 352 पीटीआई कारकुन कानून के शिकंजे में। चकवाल, मरी और मियावाली से भी गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने मरकजी कंटेनर समेत कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जला दी। फोर्सेज ने असलहा, आंसू गैस के शेल, कम्युनिकेशन के आलात और होलेले बरामद कर ली। सिक्योरिटी जराये ने मुजाहिरीन की अमवात की खबर को झूठ, मनगढ़ंत और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर सीधी फायरिंग की। पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। सरकारी शेल बरसाए। एहतजाज के नाम पर दहशतगर्दी जुर्म है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज करने और कराने वालों के साथ सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, शरपसंदी करने वाले कई अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया। रियासत हर सूरत अपनी रेट कायम रखेगी। शरअंगेजी की साजिश नाकाम हो गई। पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा। नुकसानात और क्लियर कराए गए इलाकों का जायजा। वजीर इत्तलात अता ताड़र बोले, अली अमीन गंडापुर अपना नाम बदलकर भगोड़ा रख लें। डी चौक पर सीधी फायरिंग हुई, न लाशें गिरी। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने बताया, इश्तिहारियों समेत 900 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए। 37 अफगान शहरी भी पकड़े गए, जिन्हें लोगों की जानें लेने और इंतशार फैलाने के लिए लाया गया था। मुजाहिरीन अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के कहने पर फायरिंग करते रहे। हमलों में 6 अहलकार शहीद हुए। फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म। अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी ने संगजानी पर जलसे की इजाजत दी। बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया। घरेलू खातून 3 दिन तक कंटेनर पर दंदनाती रही। मुश्किल वक्त में गंडापुर को कहा, तुम आगे जाओ, मैं पीछे आती हूँ। तारीख में कोई इंकलाब इस तरह नहीं भागा। मरियम औरंगजेब की भी तनकीद। बोली, अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 का प्लान नाकाम बना दिया। अहलकारों की शहादतों के जिम्मेदार बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर करार। पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं मिलती। अदालत में जाते हैं तो इंसाफ नहीं मिलता। हमारे पास सिर्फ एहतजाज की चॉइस है। बानी की हिदायत पर धरना एक तहरीक और आज भी जारी है। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारकुनों पर फोर्सेस की जानिब से सीधी फायरिंग का भी इल्जाम। आईनी बेंच ने पीटीआई एहतजाज के दौरान हलाकतों पर अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। अदालत ऐसे वाकयात पर अज़ खुद नोटिस ले सकती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने सरजनिश कर दी। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने नहीं उसे कैसे देख सकते हैं। सदर बेलारूस और वजीर आजम मरी पहुंच गए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस्लामाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर घड़ियाल हेलीपैड पहुंचे। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ का मुअज़्ज़िज़ मेहमान को इसके एजाज में सोहराना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, विफाकी वज़रा और अहम शख्सियात भी शरीक। पाक चीन तारीखी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरी। ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। आर्मी चीफ की जनरल आसिम मुनीर की चीन के नायब चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से मुलाकात में गुफ्तगू। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात।
इलाकाई सिक्योरिटी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। सिपह सलार का चीनी क़यादत की तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हालात मामूल पर आते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 98,000 से ऊपर चला गया। पीटीआई का एहतजाज। मुल्की मईशत को 600 अरब रुपए का नुकसान। अमन अमान बरकरार रखने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचना अलग। ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबों को बड़ा खसारा। इंटरनेट की बंदिश से IT और टेलीकॉम सेक्टर मुतासर। मुतादिद ऑर्डर मनसूख हो गए। शहरियों को अशिया ख़ुरोनोश की किल्लत के बायस इजाफी कीमत अदा करना पड़ी। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हक खो चुकी। वजीर इत्तला सिंह शर्जील मेमन फट पड़े। बोले तहरीक इंसाफ चाहती थी लाशें गिरें। मौजूदा एहतजाज सानहा 9 मई से कम नहीं। बुशरा बीबी ने मनफी सियासत की। बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। पीटीआई कारकुनान एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमले करते रहे। सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़। मुख्तलिफ मकामात और ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों को आग लगाई गई। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद एहतजाज में पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ अटक में मजीद 3 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, डकैती और कार्य सरकार में मुदाखलत की गई। केस में पुलिस पर फायरिंग और हुकूमत मुखालिफ नारों की दफात भी शामिल। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की दरखास्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने बानी पीटीआई की जमानतों की मुखालफत की। वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं पीटीआई के शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला। एक सूबे का विफाक पर चढ़ाई करना दुरुस्त नहीं। 10 साल के मुसव्विर की बाजियाबी का सवाल। धरने से बच्चा मिल जाए तो मैं भी बैठ जाता हूं। बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। सरफराज भुट्टी का जवाब। कराची वालों को शमसी तवानाई से सस्ती बिजली देने की ऑफर। कैपको ने के इलेक्ट्रिक को 9 रुपए 80 पैसे फी यूनिट फराहमी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बजरिया खत आगाह कर दिया। लबनान में इसराइल जंगबंदी पर मजबूर। 60 रोज के लिए सीज फायर मुआहदा तय। ऐलान अमरीकी सदर ने किया। बैरूत में जश्न का समा। शहरी हिजबुल्लाह के झंडे उठाकर सड़कों पर आ गए। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। नेतन्याहू ने हमें बेच दिया, शहरियों के नारे। गजा में इसराइल की सफाकियत ना रुक सकी। पनाह गुज़ीरों के ज़ेरे इस्तेमाल स्कूल पर बमबारी। जबालिया में रिहायशी मकानात निशाना। 24 घंटों में 22 फलस्तीनी शहीद। कैदियों की रिहाई के लिए लबनान की तरह गजा में भी जंगबंदी की जाए। तल अबीब में इसराइली शहरियों का एहतजाज। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फैसला कुन वनडे कल होगा। शाहनवाज दहानी और अहमद दानियाल इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान मुतबादिल के तौर पर शामिल। अहमद दानियाल T20 सीरीज से भी आउट। ऑलराउंडर आमिर जमाल की शमूलियत। यूएफा चैंपियंस लीग में एटलेटिको मैड्रिड का छक्का स्पार्टा प्राग को 6-0 से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना ने फ्रेंच क्लब ब्रेस्ट को 3-0 से जेर किया। स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट चैंपियंस लीग में 100 गोल करने वाले तीसरे प्लेयर बन गए।